नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तहरपुर हेलीपैड पर उतरने की कोशिश में असफल रहे। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम थी और हेलीकॉप्टर कुछ समय हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे लौट गया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मंत्र था। उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शक बनाना जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि युवा शक्ति इसे आत्मसात कर देश की सेवा करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में सिम्बोसिस इंटरनेशनल के दीक्षांत समारोह में वैश्विक संतुलन पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा, अब दुनिया में कई पावर सेंटर उभरे हैं और कोई भी देश अपनी मर्जी थोप नहीं सकता। उन्होंने देशों के बीच स्वाभाविक मुकाबले और संतुलन पर जोर दिया। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की भी अपील की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोडिन कफ सिरप मामले में सरकार पर तथ्यों को छुपाने की आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। सपा प्रमुख ने जांच में पारदर्शिता की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव का आंख का ऑपरेशन दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुआ। बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी और चिकित्सकों का आभार जताया। इससे पहले लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ था। परिवार ने समर्थकों से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कोकाटे को धोखाधड़ी मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने दोष सिद्ध पर रोक नहीं लगाई। आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। मामले की सुनवाई और आगे की कार्रवाई पर निगाहें हैं। अमृतसर में भाजपा नेताओं ने 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी के शहादत के लिए फ्री बस सेवा शुरू की। 20 से 27 दिसंबर तक श्रद्धालुओं को फतेहगढ़ साहिब तक बसें ले जाएंगी। पहली बस अमृतसर उत्तरी हलके से रवाना हुई। यह सुविधा राज्य सरकार की ओर से न मिलने के कारण शुरू की गई। दिल्ली एमसीडी के अशोक विहार वार्ड 65 के उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी कोर्ट पहुंच गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले आप उम्मीदवार को विजय दिखाया गया, बाद में भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। मामले की सुनवाई 24 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट में होगी। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 900 से ज्यादा जगहों पर रेड की। 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 60 नई एफआईआर दर्ज की। 44 फरार अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने नशीले पदार्थ और अवैध शराब की भी जब्ती की। बिहार में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने जिहादी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देने की बात कही। साथ ही धमकियों के बावजूद पीछे न हटने का दावा किया। नकाब विवाद पर अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है। मायावती ने कहा, मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर ये लगातार तूल पकड़ ही जा रहा है, जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारियों और उप निरीक्षकों में फेरबदल किया। कई थाने और चौकियों के प्रभारी बदल दिए गए। निर्दोष सिंह सेंगर, आरके सिंह और नीतू वर्मा समेत कई अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ। प्रशासनिक ढांचा प्रभावित हुआ। बिहार में राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पकड़ी गई। कई कार मालिक, जमीन मालिक और टैक्स दाता भी सरकारी राशन ले रहे थे। 3.8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों की जांच हो रही है। संभावना है कि जांच के बाद संख्या और बढ़ सकती है। चेन्नई के अन्ना सलाई बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लग गई। छुट्टी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। दमकल ने आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। प्रारंभिक जांच में बिजली का शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। उत्तर भारत में धुंध के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। वंदे भारत, हिमाचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वंदे भारत 45 मिनट और हिमाचल एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से पहुंची। रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन की जानकारी लेने की सलाह दी।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट ने 17 साल की कड़ी सजा सुनाई। यह भ्रष्टाचार मामले से जुड़ा हुआ है। फैसले आने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक खलबली मची। इमरान खान के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बांग्लादेश में दंगाइयों ने मीडिया दफ्तरों को आग लगा दी। प्रथमल आलो अखबार 27 वर्षों में पहली बार प्रकाशित नहीं हो सका। यह घटना राजनीतिक अस्थिरता और मीडिया पर हमलों को दर्शाती है। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों में भय का माहौल है। मलयालम सिनेमा के अभिनेता श्रीनिवास का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सिंगर बी प्राक और उनकी पत्नी के घर नए सदस्य का आगमन हुआ। कपल ने बेबी बॉय का स्वागत किया। फैंस और दोस्तों ने उनको बधाई दी। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।